जय श्री राधे राधे राधे। प्रिय साथियों, आज मैं महाभारत का सबसे प्रसिद्ध युद्ध भीम और दुशासन का, जो आज तक के इतिहास में हिट रहा है, ऐसा युद्ध मुझे नहीं लगता कभी भूतों ने भविष्य में हुआ हो। जिस तरीके का पराक्रम भीम ने दिखाया और जिस तरीके का मैदान जंग में भीम ने अपना पराक्रम दिखाकर दुनिया को बता दिया कि किस तरीके का, देखिए, दुश्मन के साथ बर्ताव करना चाहिए। साथियों, भीम के अंदर वो पराक्रम था, वो ऐलान किया था भीम ने कि मुझे नहीं लगता है दुनिया में किसी व्यक्ति ने ऐसा ऐलान करके युद्ध किया हो। दुनिया में ऐसा कोई नहीं दिखाई दिया। साथियों, मैं उसी महाभारत के युद्ध के इतिहास में उस हिट युद्ध को, उस प्रसिद्ध युद्ध को बताने जा रहा हूं, प्रकट करने जा रहा हूं। साथियों, ऐसा युद्ध न हुआ न होगा। एक प्रसिद्ध युद्ध, एक भयंकर युद्ध, जिसका वर्णन शास्त्रों के अंतर्गत है। साथियों, चलते हैं किस तरीके का भीम ने युद्ध लड़ा और ऐलान किया था। साथियों, चलते हैं। दुशासन को मारते समय भीम ने ऐलान किया था, दुनिया के लिए ऐलान किया था और कहा था, कर्ण, दुर्योधन, कर्ण तू बड़ा वीर बनता था मैदान जंग में। माई का लाल धरती पर कोई पैदा हो तो दुशासन को बचा ले। देख तेरे सामने इसकी क्या बुरी हालत करता हूं। दुर्योधन, माई का लाल तू बड़ा धुरंधर बनता है, आ मेरे सामने से बचा, देखूंगा तू कितना वीर है। ऐसा ऐलान किया था। साथियों, कृपाचार्य, तुम बड़े पराक्रमी बनते हो, आइए मेरे सामने और बचा के दिखा दुशासन को, बड़ा वीर है। तो अश्वत्थामा, तू बड़ा अपने को धुरंधर समझता है, आ मेरे सामने और बचा के दिखा। इस अश्वत्थामा, बचा के दिखा दुशासन को, तेरे सामने क्या बुरी गत करता हूं इसकी, आज तक किसी ने इतनी बुरी गत नहीं की होगी। कृतवर्मा, बचा के दिखा। साथियों, ऐसा ऐसा ऐलान करने वाला, दुनिया के सामने इस तरीके की ऐलान की बात कहकर और सबके सामने उसकी बुरी हालत कर देना, मार डालना, कितनी बड़ी वीरता का काम है। साथियों, जो कर्ण और दुर्योधन, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, कृतवर्मा सभी अपने को धुरंधर समझते थे, उनको उनकी लघुशंका निकल गई भीम को देखकर, भीम का वो पराक्रम देखकर, भीम का वो राक्षस रूप देखकर डर के मारे लघुशंका निकल गई, डर के मारे कांपने लगे, उन्हें छिपने को जगह नहीं मिली। साथियों, मैं और चलता हूं उस विषय को आगे से प्रस्तुत करने के लिए, और मैं थोड़ा सा पीछे हटूंगा और उस बात को रखूंगा। साथियों, कर्ण देख रहा था ये बातें सब, लेकिन डर के कारण भीम और दुशासन के पास नहीं आया। जिस समय भीम और दुशासन का युद्ध हो रहा था, तो उस समय भीम ने दुशासन पर भयंकर गदा चलाई और बाण चलाया। दुशासन गिर पड़ा, फिर खड़ा हुआ। तब भीम बोले, दुशासन, हे दुरात्मन, आज तू जान मेरी बात को, आज इस संग्राम में मैं तेरा खून पीऊंगा, रक्तपान करूंगा। भीम का ऐसा कहते ही दुशासन के ऊपर भीम ने शक्ति चलाई। भीम ने अपनी गदा घुमाकर फेंकी और वह गदा रणभूमि में दुशासन की शक्ति के ऊपर जाकर गिरी और दुशासन की शक्ति टूट गई और दुशासन का रथ भी टूट गया और मस्तक पर जाकर लगी गदा। साथियों, भयंकर गदा थी और भीम कोई साधारण नहीं थे। साथियों, साक्षात
पवन के अंश थे, पवन के ही अवतार थे, हनुमान जी के भाई थे, वायु पुत्र थे साथियों। इसलिए उनके पराक्रम की तो कुछ बड़ाई कही नहीं जा सकती। दुशासन उस वेगवती गदा के आघात से धरती पर गिरकर कांपने लगा साथियों। कवच टूट गया और रथ भी टूट गया। गदा गिरते ही दुशासन के रथ को चूर चूर कर डाला और सारथी के सहित घोड़ों को भी मार डाला। दुशासन को उस अवस्था में देखकर सभी योद्धा हर्ष से सिंहनाद करने लगे। इस प्रकार भीम ने दुशासन को धराशायी करके हर्ष से उल्लसित हो संपूर्ण दिशाओं को प्रतिध्वनित करते हुए जोर जोर से गर्जना करने लगे। जब वीरता पैदा होती है साथियों, वीरता का मद होता है, एक शक्ति का मद होता है, तो व्यक्ति दहाड़ता है। भीम उस समय दहाड़ रहे थे। उनकी पराक्रम की कोई सीमा नहीं थी, उनके बल की कोई सीमा नहीं थी साथियों। कई दिन ऐसे आए थे कि 4 पांडव युद्ध में नहीं गए थे, अकेले ही भीम ने सारे योद्धाओं से, सारे कौरवों से युद्ध लड़ा था। वो भीम था, ऐसा पराक्रमी कभी नहीं हुआ जिसने पूरा युद्ध अकेले लड़ा हो साथियों। और मैं उस बात को आपके समक्ष बड़े डीपली तरीके से प्रस्तुत करना चाहूंगा साथियों। किसी तरीके की अतिशयोक्ति ना समझें। हो सकता है कुछ बातें आपकी समझ में ना आ रही हों, फिर भी मैं प्रयास कर रहा हूं समझाने का। जिस तरीके से समझानी चाहिए वो मैं प्रयास कर रहा हूं साथियों। चलते हैं। भीमसेन ने शीघ्रतापूर्वक रथ से उतरकर बड़े वेग से दुशासन की ओर दौड़े। उस समय वेगशाली भीमसेन को आपके पुत्र मतलब दुशासन के द्वारा किए गए शत्रुतापूर्ण बर्ताव को याद आने लगे। भीमसेन के साथ में जिसने पांडवों के साथ में जो बर्ताव किए थे वो भीमसेन को याद आने लगे और भीमसेन सोचने लगे। उस तरीके से भीमसेन ने दुशासन को देखकर पिछली बातें याद करके कहने लगे, दुशासन तू सुन, तेरे कुकर्मों को मैं याद दिलाता हूं। तुझे मैं ऐसे नहीं मारूंगा, पहले मैं तेरे कुकर्मों को याद दिलाऊं। तब साथियों भरे मैदान में सभी कौरव खड़े हुए थे, सभी दुनिया के पराक्रमी योद्धा खड़े हुए थे, सभी उस महाभयंकर युद्ध को देख रहे थे, उस WWF की फाइट को देख रहे थे। ऐसा युद्ध भूतो न भविष्यति कभी हुआ और न होगा। ऐसा भयंकर सभी योद्धा देख रहे थे, किसी की हिम्मत नहीं की हुई। और भीम ने ऐलान किया था कि माई का लाल कोई धरती पर हो तो दुशासन को बचा ले। उस दुशासन के राक्षस रूप को देखकर, पराक्रम को देखकर, भयंकर भूत रूप को देखकर डर के मारे अच्छे वीरों की लवशंका निकल गई। कुछ तो पैंट भी गीले हो गए और कुछ डर के मारे भाग गए और कुछ डर के मारे गिर पड़े और डर के मारे जगह ही नहीं मिली छिपने के लिए। खाली रूप को देखकर, उसकी गर्जना को देखकर जब भीम गरजता था डर के मारे भूत निकल जाते थे साथियों। क्योंकि हनुमान जी के भाई थे, पवन के पुत्र थे, वायु के पुत्र थे, इसीलिए पराक्रम की कोई सीमा नहीं थी साथियों। तो भीम ने दुशासन को देखकर पिछली बातें याद करके कहा था, दुशासन तू सुन, देख देवी द्रौपदी रजस्वला थी, उसने कोई अपराध नहीं किया था। उसके पति भी उसकी सहायता से मुंह मोड़ चुके थे, तो भी इस दुशासन ने द्रौपदी के केस पकड़े और भरी सभा में उसके वस्त्रों का अपहरण किया
उसे नंगा किया, नंगा करना चाहा, लेकिन भगवान कृष्ण की कृपा से नंगा नहीं कर पाया। और उसने और जो जो दुख दिए थे उन सबको याद करके भीमसेन घी की आहुति से प्रज्वलित हुई अग्नि के समान क्रोध से जल उठे। आग लगती थी भीम के अंदर, आग बरसती थी। ऐसा रुद्र रूप, ऐसा राक्षस रूप आज तक किसी का न हुआ न होगा और न किसी ने देखा। और भीम कहते हैं, हाथ धाड़ के कहते हैं, धाड़ करण माई का लाल बनता था, तू बड़ा योद्धा बनता है। आ मेरे सामने अगर माई का लाल है, तू योद्धा बनता है, धुरंधर है, मुछंदर है, तो बचा दो शासन को, देख तेरे सामने से घोधुआ बना दूंगा। दुर्योधन तू बड़ा वीर बनता है, मेरे सामने दुशासन को मारता हूं, उसका रक्त पीऊंगा, तेरे सामने से घोधुआ बना दूंगा। कृपाचार्य बचाओ इसको, तुम्हारे सामने से कुत्ता बना दूंगा। अश्वत्थामा तू बड़ा वीर बनता है, तेरे सामने से लघुशंका करा दूंगा। कृतवर्मा तेरे सामने तू बड़ा वीर बनता है, देख बचाने वाला अगर है कोई भी वीर दुनिया में तो उसे बचाकर दिखाए। माई का लाल कोई धरती पर पैदा हुआ है, किसी ने दूध पिया है, अपने को धुरंधर, मुछंदर, पराक्रमी, युगंधर समझता है, तो इसे बचाकर दिखा। सबके डर के मारे लघुशंका निकल गई। साथियों थर थर कांपते थे, ये क्या बवाल है, ऐसा भीम का रूप कभी देखा नहीं, ऐसी भीम की शक्ति देखी नहीं। साथियों डर के मारे सब भाज गए, कुछ के लघुशंका निकल गए, कुछ डर के मारे कांपने लगे, कुछ छिप गए कि भीम आज किसी को नहीं छोड़ेगा। ये तो कोई वास्तव में धरती पर कोई आकाश से कोई दिव्य दानव उतर के आया है, ऐसा तो कोई दानव ही नहीं देखा। उस डर से साथियों सभी लोग शंका करके भाग गए। ऐसा कहकर भीम ने, अद्वितीय भीम ने अपने रथ से कूदकर पृथ्वी पर आ गए और दुशासन को मार डालने की इच्छा से सहसा उसकी ओर दौड़े। उन्होंने युद्ध में पराक्रम करके दुर्योधन और कर्ण के सामने ही दुशासन को उसी प्रकार धर दबोचा जैसे सिंह किसी विशाल हाथी पर आक्रमण कर रहा हो। यत्न पूर्वक उसकी दृष्टि जमाए हुए थे और धार वाली सफेद तलवार उठा ली भीम ने और उसके गले पर लात मारी। उस समय दुशासन थर थर कांप रहा था। साथियों दुर्योधन और कर्ण के सामने इस तरीके से बुरा हाल किया था जैसे कोई गोधुआ बटेर को दबा लेता है, सिंह हाथी पर हमला करता है, जैसे कोई बाज किसी चिड़िया को दबा लेता है। लेकिन साथियों आज दुनिया के लोग कहते हैं दुर्योधन को योद्धा, कर्ण को योद्धा, डर के मारे लघुशंका निकल गई। क्यों नहीं सामने बचा पाए, क्यों नहीं बोल पाए, ये क्यों नहीं बोल पाए, सामना नहीं कर पाए, डर के मारे कांप रहे, भूत निकल गया इनका। सामने कहा था मैदान में, क्यों नहीं सामना कर पाए, कुछ बोल नहीं पाए। वे उससे इस प्रकार बोले, भीम बोले दुशासन से, दुशासन दुरात्मन तुझे याद है ना वह दिन जब तुमने कर्ण और दुर्योधन के साथ बड़े हर्ष में भरकर मुझे बैल कहा था। राजसूय यज्ञ में अवभृत स्नान से पवित्र हुए महारानी द्रौपदी के केस तूने किस हाथ से खींचे थे बता, आज बता। आज भीमसेन तुझे पूछता है, इसका उत्तर चाहता है भीम। आज दुशासन भीम तुझसे जवाब चाहता है, दुशासन भीम तुझे उत्तर चाहता है। आज तुझे जवाब देना होगा कि तूने महारानी द्रौपदी के केस किस हाथ से पकड़े थे। आज तुझसे भीम पूछता है, आज तुझे भरी समाज के सामने, सबके सामने भीम को उत्तर देना पड़ेगा। भीम उत्तर चाहता है, तू वीर है, बहादुर है, पराक्रमी है, तो उत्तर दे भीम को, तब तुझे पराक्रमी समझूंगा। दुशासन को जोश आया। भीमसेन का यह अत्यंत
वचन सुनकर दुशासन ने भीम की ओर देखा और देखते ही क्रोध से जल उठा और युद्ध स्थल में उसने वैसा कहने पर उसकी त्योरी बदल गई और समस्त कौरवों तथा सम्मुखों के सुनते सुनते मुस्कुराकर रोषपूर्वक दुशासन बोला, सभी कौरवों के सामने, सभी योद्धाओं के सामने बोला। दुशासन क्या कहता भीम से? साथियों सुनो, दुशासन का भी देख भीम देख, यह है हाथी की सूंड के समान मोटा मेरा हाथ, जो रमणी ऊंचे उरूजों का मर्दन, सहस्रों गोदान और क्षत्रियों का विनाश करने वाला है। भीमसेन, इसी हाथ से मैंने सभा में बैठे हुए कुरुकुल के श्रेष्ठ पुरुषों और तुम लोगों को के देखते देखते द्रौपदी के केस खींचे थे। भीम कह गया भीम से कि यही है मेरा हाथ, और भीम यही चाहता था साथियों, यही चाहता था। तब ऐसी बात कहते हुए दुशासन की छाती पर भीम चढ़कर भीम ने दुशासन को उसे दोनों हाथों से बलपूर्वक पकड़ लिया, दबा लिया, दबोच लिया गौधुआ की तरह, और उच्च स्वर से भीम सिंहनाद करने लगे और धाड़ने लगे। धाड़ की कोई सीमा नहीं, आ रहा शक्ति का मद नशा इतना था कि भीम को दुनिया दिखाई नहीं दे रही थी। पागल हो चुका था भीम एक तरह से। समस्त योद्धाओं से कहा, समस्त योद्धाओं से ऐलान किया भीम ने, आज मैं भीम दुशासन की भुजा उखाड़ता हूं। दुशासन की भुजा उखाड़ी जा रही है। माई का लाल कोई हो दुनिया में, इसे बचा ले। मैं ऐलान करके कह रहा हूं, कोई फिर मत कहना कि धोखा हुआ है, अन्याय हुआ है। साथियों, सबके सामने कह रहा हूं मैं, आज मैं भीम दुशासन का वध कर रहा हूं और भुजा उखाड़ रहा हूं। कोई हो सामने, माई का लाल आ जाए। यह सब अब अपने प्राणों को त्यागना ही चाहता है। जिसमें बल हो वह आकर इसे मेरे हाथ से बचा ले। दुनिया में ऐलान करता हूं, सभी कौरव खड़े हुए हैं, सभी यहां पर योद्धा खड़े हुए हैं, पूरे महाभारत युद्ध के सभी योद्धा खड़े हुए हैं। मैं ऐलान कर रहा हूं, कोई आकर बचा ले। फिर मत कहना ये अन्याय हुआ, अत्याचार हुआ है। ऐसा ऐलान दुनिया में भूतों भविष्यति न किसी ने किया है और न कोई करेगा और न करेगा, और न किया है और न किसी ने किया था। इस तरीके का ऐलान करके साथियों, ऐसा ऐलान करने वाला धरती पे कोई हुआ नहीं। इस तरीके का ऐलान किया दुनिया के सामने कि मुझसे कोई बचा ले। लेकिन साथियों, सबकी डर के मारे तो लघुशंका निकल चुकी थी। डर के मारे भाग गए, जगह नहीं मिली, डर के मारे लघुशंका करके लैट्रिन कर गए। साथियों, सब थर थर कांपने लगे। डर को और छिपने के लिए जगह नहीं मिली उनको, बचाने की तो चलती क्या है। इस प्रकार समस्त योद्धाओं को ललकार कर महाबली भीम ने, महामनुष्य कुपित होकर भीम ने एक ही हाथ से वेग पूर्वक दुशासन की भुजा काट ली। उसकी वह बाह, उसकी भुजा वज्र के समान कठोर थी, और भीमसेन ने समस्त वीरों को उसी भुजा के द्वारा पीटा, मारने लगे। दुशासन की भुजा उखाड़ ली, और जो जहां वीर एक आधे आते हुए दिखाई दिए, वही भुजा से अपनी हाथ में पकड़कर दुशासन की भुजा से पीटने लगे। उसकी भुजा से दे भुजा, और डर के मारे सब भाग गए। इसके बाद पृथ्वी पर पड़े हुए दुशासन की छाती फाड़कर उसका गरम गरम खून, लहू, रक्त पीने का उपक्रम भीम करने लगे, और उसकी चेष्टा करते हुए दुशासन को पुनः गिराकर भीम ने अपनी प्रतिज्ञा सत्य करने के लिए
तलवार से दुशासन का मस्तक काट डाला और उसके कुछ गर्म रक्त को स्वाद ले लेकर पीने लगे भीम, और क्रोध में भरकर उसकी ओर बैठते हुए देखते हुए बोले, साथियों खून का नशा और भीम की ताकत का नशा पागल कर देता है, इतना मद होता है। तो भीम बोला, अरे योद्धाओ, कौरवों, महाभारत युद्ध के योद्धाओं सुन लो। साथियों युद्ध का था कोई अलग ही चीज थी। ऐसा रह रहकर नाच नाच कर और सुना सुना कर अगर कोई युद्ध हुआ है और होगा और हुआ था, वो भीम और दुशासन का ही हुआ था, आज तक इतिहास में नहीं हुआ। तो भीम बोला, मैंने माता के दूध का, मधु और घी का अच्छी तरह तैयार किए हुए मधु के पुष्प निर्मित प्रिय पदार्थ का, दिव्य जल के रस का, दूध का और दही का, ताजे माखन का पान किया और आस्वादन किया, पर सब में तथा इसके अतिरिक्त भी संसार में जो जो अमृत के समान स्वादिष्ट पेय पीने योग्य पदार्थ हैं, उन सब से भी मेरे इस शत्रु का रक्त स्वाद अधिक है। मैंने जो जो आज तक चीज खाई थी, सबसे ज्यादा स्वाद तो मुझे शत्रु के इस लहू में, खून में आया है। ऐसा मीठा, ऐसा अच्छा आनंद तो मुझे किसी में नहीं आया। शत्रु के जो खून में आया, से खून कर जो खून का आनंद है, मैं धाड़ धाड़ कर पी रहा हूं, उतनी ही शक्ति मेरी बढ़ती जा रही है। भीम का नशा मद इतना बड़ा था साथियों। आगे क्या कहता है, भीम ने क्रोध से व्याकुलचित होकर दुशासन को प्राणहीन हुआ देखकर क्रोध से जोर जोर से अट्ठास धाड़ने लगे, अट्ठास करने लगे, हंसने लगे। धाड़ निकलती थी शेर की, अट्ठास करते थे। ऐसा अट्ठास न किसी ने किया था और न कोई करने वाला है और न कोई करेगा जो भीम जैसा अट्ठास हुआ था। वो ऐसा हंसता था कि वो अट्ठास की डर के मारे उस अट्ठास को सुनकर अच्छे अच्छे की लघुशंका निकल जाती थी। सबके पैंट गीले हो जाते थे, सबकी धोती गीली हो जाती थी। पैंट तो नहीं थे उस जमाने में, धोती गीली हो जाती थी साथियों। मृत्यु ने क्या करूं, मृत्यु ने तुझे दुर्दशा से बचा दिया। तेरी बहुत दुर्दशा करता, लेकिन मृत्यु ने तुझे ज्यादा दुर्दशा नहीं होने दी, बचा लिया। और क्या कहता है, ऐसा कहते हुए बारंबार अत्यंत प्रसन्न हो उसके रक्त का पान करने लगे, रक्त पीने लगे, लहू पीने लगे और स्वादन करने लगे और नाचने लगे, उछलने लगे, कूदने लगे और साथियों तांडव नृत्य करने लगे। भीम खून पी पी कर तांडव नृत्य करते, नाचते, उछलते, कूदते, ऐसा तांडव किया कि शायद शिव जी ने भी नहीं किया होगा युद्ध के मैदान में। तो ऐसा तांडव किया था, और उस तांडव को में सामने कोई माई का लाल आया नहीं कि बचाने चलती है डर के मारे। साक्षात शिव जी ही से लगते थे। और उस समय जिन्होंने भीम को देखा वे भी भय से पीड़ित होकर पृथ्वी पर गिर पड़े, डर के मारे लघुशंका कर गए, थर थर कांपने लगे। कुछ तो मर गए, कुछ बेहोश हो गए और कुछ डर के मारे भाग गए, बेहोश हो गए। जिसने भीम को देखा था ऐसा पराक्रम, ऐसा भूत, ऐसा जिंद, ऐसा डर के मारे कि ऐसा भीम का रूप कभी हुआ नहीं। ये क्या हो गया, डर के मारे सब तो हैदबा खाकर सांस निकल गई, कुछ मर गए, कुछ बेहोश हो गए, कुछ को तमाड़ा हो गया, कुछ डर के मारे भाग गए। जो लोग भय से व्याकुल नहीं हुए उनके हाथों से भी हथियार गिर पड़े थे और भय से मद के स्वर में सहायकों को पुकारने लगे, रे बचाओ बचाओ, हमें डर के मारे मरे रहे। ऐसा भीम का डर लग रहा है कि इसको तो हमें देखा नहीं जाता। आंखों ही आंखों में कुछ मंद किए हुए सब देखने लगे। जिन लोगों ने भीम को दुशासन का रक्त पीते हुए देखा साथियों, वे सभी भयभीत हो रहे थे, डर रहे थे, लघुशंका कर रहे थे, कांप रहे थे, जगह नहीं मिल रही थी छिपने को, सांस फूली जा रही, मरने वाले थे। यह कहते हुए सब और भागने लगे और भाग गए और कुछ मर भी गए। यह मनुष्य नहीं, कहने लगे तो राक्षस है, भागो मार देगा। भीम का ऐसा भयानक रूप बना लेने पर उनके द्वारा भीम का रक्त पिया जाना देखकर भीम का मुख शेर की तरह, भीम का चारों तरफ खून पीते हुए देखकर, चारों तरफ मुंह खून से सना हुआ देखकर पूरा राक्षस हो गया था भीम उस समय। सब लोग भय से
आतुर होकर भीम को राक्षस कहते थे, राक्षस है भागो मार देगा। और राक्षस देखते हुए चित्रसेन डर के मारे भाग गया और चित्रसेन ने भागते हुए युधामन्यु ने अपनी सेना के साथ उसका पीछा किया। चित्रसेन भाग गया, बहुत से भाग गए, डर के मारे भाग गए, कुछ मर गई, कांपने लगे, लघुशंका करने लगे। साथियों क्या पराक्रम का वर्णन करूं साथियों, और चलता हूं। इधर भीमसेन ने अमरस से भरे हुए दुशासन का वही वध करके पुनः उसके खून से अंजलि भर भर के ओक लगा लगा कर पीने लगा, अंजलि भर भर कर पीने लगा खून को। और भयंकर गर्जना लग रहा, धारने लगा, गर्जना करने लगा, गर्ज रहा था, धार रहा था, ठास कर रहा था, नाच रहा था, तांडव नृत्य कर रहा था। विश्वविख्यात वीरों के सुनते हुए इस प्रकार बोले, भीम बोले, हे नराधम दुशासन, यह देख मैं तेरे गले का खून पी रहा हूं। अब इस समय पुनः हर्ष से भरकर तुझे बैल बैल कहकर, तूने मुझे बैल बैल कहकर पुकारा था तो सही, आज उसका मैंने बदला ले लिया। जो लोग उस दिन कौरव सभा में हमें बैल बैल कहकर खुशी के मारे नाच उठे थे, उन सबको आज बारंबार बैल बैल कहते हुए हम भी प्रसन्न होकर नृत्य कर रहे हैं। नाच रहा था भीम, आज बड़ी जोर से नाच रहा था और कह रहा था, इन कुकर्मियों के कुकर्मों को मैं याद दिलाता हूं साथियों, सुनो, मैंने दुशासन मार दिया, लहू पी लिया, कुकर्मों को याद। लेकिन क्या करे, इतने पर भी भीम का क्रोध शांत नहीं हो रहा था, आग की ज्वाला शांत नहीं हो रही थी, फिर भी आग बरस रही थी, मारने पर, लहू पीने पर नाच रहा था। सब लोग सोच रहे थे अब भीम का क्रोध कैसे शांत हो, ये इसका राक्षस रूप कैसे शांत हो, ये किस जो भी इसके पास जाएगा उसको मार डालेगा, खा जाएगा, खून पी जाएगा। डर के मारे कोई नहीं गया और भीम का क्रोध शांत नहीं हो रहा था, आग जल रही थी और प्रचंड क्रोध शांत नहीं हो रहा था। अब कोई इसके पास जा नहीं रहा था डर के मारे साथियों। और भीम क्रोध में ही फिर कुछ कहने लगा। क्रोध जब आता है व्यक्ति क्या क्या कहता है, और क्रोध में कह रहा है कि मैं साथियों, मैं इन कौरव के द्वारा किए गए कुकर्मों को याद दिला रहा हूं। इन्होंने हमारे साथ में क्या क्या अत्याचार किए थे। मुझे प्रमाण कोटि तीर्थ में विष पिलाकर नदी में डाल दिया था, कालकूट नामक विष मुझे खिलाया गया, काले सर्पों से डसवाया गया, लाक्षागृह में जलाने की चेष्टा की गई हम सबको, जुए द्वारा हमारे राज्य का अपहरण किया गया और हम सब लोगों को वनवास दे दिया गया साथियों। और सुनो, द्रौपदी के केस खींचे गए जो अत्यंत दारुण कर्म था। संग्राम में हम पर बाणों तथा अन्य घातक अस्त्रों का प्रयोग किया गया और घर में भी चैन से नहीं रहने दिया गया। राजा विराट के भवन में हमें जो महान क्लेश उठाना पड़ा वह तो सबसे विलक्षण है। शकुनी, दुर्योधन और कर्ण की सलाह से हमें जो जो दुख भोगने पड़े उन सब की जड़ तू ही है दुशासन, जो तुझको मैंने मार दिया। पुत्रों सहित धृतराष्ट्र की दुष्टता से हमें ये सब दुख भोगने पड़े हैं। इन दुखों को तो हम जानते हैं, किंतु हमें कभी सुख मिला हो इसका स्मरण नहीं है। हमें तो दुख ही दुख मिले हैं, इन्होंने दुख ही दुख दिए हैं और सुख का तो कुछ कहना ही नहीं है, मिला ही नहीं। महाराज ऐसी बात सुनकर भीम ने खून पिया और खून से भीगे हुए, रक्त से भीगे हुए, लाल मुख वाले, अत्यंत क्रोधी, वेगशाली, वीर पराक्रमी, धुरंधर महायोधा भीमसेन ने युद्ध में विजय पाकर मुस्कुराते हुए पुनः श्री कृष्ण और अर्जुन से बोले, भीम वीरों, दुशासन के विषय में मैंने जो प्रतिज्ञा की थी उसे मैंने आज रणभूमि में सत्य कर दिखाया है। मुझसे अब मत कहना, दुनिया के सामने ऐलान करके मैंने इस प्रतिज्ञा को सबके सामने सत्य कर दिखाया है। यही दूसरे यज्ञ पशु दुर्योधन को काटकर उसकी बलि दूंगा और समस्त कौरवों की आंखों के सामने उस दुरात्मा के मस्तक को पैर से कुचलकर शांति प्राप्त करूंगा। अभी मेरी एक आग और रह गई है, तब जाके मेरी आग शांत होगी। अभी एक पशु रहेगा, उसका भी मैं वध करूंगा। इसका तो खून पी लिया, तब जाके मेरी आग शांत होगी। और वो यज्ञ पशु है, वो कुकर्मी है दुर्योधन, इसको और मारूंगा तब मेरी आग शांत होगी।
रुक जाओ, शांति हो, तब तक मेरी आग की ज्वाला शांत नहीं होगी, आग जलती रहेगी मेरे हृदय में। ऐसा कहकर खून से भीगे हुए शरीर वाले अत्यंत बलशाली महामना भीम, गर्जना करने वाले, सिंहनाद करने वाले भीम चारों तरफ घूमने लगे और नाचने लगे। और भगवान श्री कृष्ण ने तब जाकर भीम को धीमे धीमे समझाना शुरू किया, तब क्रोध शांत हुआ। साथियों, जिस तरीके से भीम ने ऐलान करके दुनिया के सामने एक ऐसा ऐलान करने वाला योद्धा न हुआ है, न होगा, न था, उस तरीके से दुनिया के सामने ऐलान करके मारने वाला योद्धा एक भीम ही था। ऐसा अद्भुत युद्ध करने वाला सबके सामने आज तक कोई नहीं हुआ। साथियों, मैंने साथियों ये युद्ध भीम और दुशासन का जो महाभारत के इतिहास में हिट है, प्रसिद्ध है, ऐसा युद्ध आज तक के इतिहास में कोई युद्ध हिट हुआ है तो भीम और दुशासन का युद्ध ही हिट हुआ है, ऐसा युद्ध नहीं हुआ। साथियों, हिट युद्धों में पहले नंबर का हिट युद्ध दुशासन और भीम का ही है। साथियों, मैंने आपके समक्ष प्रस्तुत किया, शॉर्ट में किया, संक्षिप्त में किया। साथियों, मुझे भी भीम का युद्ध और वो वर्णन करते हुए वो जोश आ गया था। साथियों, जोश की बातें थी, मैं भी अपने को कंट्रोल में करता हूं, अपने को शांत करता हूं, क्योंकि जोश की बात, पराक्रम की बात प्रस्तुत करने में, कहने में जोश आ जाता है। साथियों, ये वीर रस है, वीर रस प्रकट करने में वीर रस उत्पन्न होता है, ये विधा है। जैसा रस प्रकट करोगे वैसा रस उत्पन्न हो जाता है प्रस्तुतकर्ता के अंदर। साथियों, मैंने आपके समक्ष में अपने को कंट्रोल करता हूं, शांत करता हूं और सहज में आता हूं, क्योंकि वो वीर रस था। जब मैं प्रकट कर रहा था, वीर रस मेरे अंदर आ गया था। उस वीर रस को, क्योंकि वीर रस की ऐसी ही प्रकट करने पर आ जाता है, ये क्षत्रियों की पहचान है। साथियों, अब मैं अपने को सहज में लाता हूं, वो बात थोड़ी चली गई, सहज में लाता हूं और सहज में लाने के पश्चात आपसे निवेदन करता हूं। साथियों, आपने इस चैनल पर बड़ी कृपा बरसाई है। मैं साथियों आपका साथी ब्रजरस, आपने इस ब्रजरस के चैनल पर, राधा कृष्ण की ओर चैनल पर बड़ी कृपा बरसाई है। इसी प्रकार इसे लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करते रहिए। साथियों, मैं जो भी बात कहता हूँ एक मजबूती के साथ, एक ऐलान के साथ कहता हूँ। हर व्यक्ति मेरी बात नहीं समझ सकता, क्योंकि ये बड़ी गहराइयाँ और ईमानदारी की बात है, बड़े विद्वता की बात है। इसे समझने के लिए बहुत मुख्य लोग ही समझ पाते हैं। फिर भी मैंने प्रयास किया समझाने का और ज़्यादातर समझ ही गए होंगे। साथियों, एक दुनिया में एक ईमानदार और एक प्रामाणिक चैनल, दुनिया का एक प्रामाणिक और ईमानदार, एक सच्चाई कहने वाला चैनल, 100% ईमानदार सच्चाई कहने वाला चैनल राधे कृष्ण की ओर ही चैनल है। दुनिया में बाकी लोग जो कहते हैं वो सुनी सुनाई ढोंगडपाड़ा कहते हैं, ईमानदारी नहीं कहते, सच्चा नहीं कहते। मैंने कई चैनलों से बात की है। एक चैनल है जो भारतीय शोध संस्थान आदि है, उसके चैनल से मैंने बात की थी। उसके पास में झूठ बोलते थे हनुमान जी का ये मैंने फोन किया था, मैंने कहा आप कैसे कह रहे हैं, इसका क्या प्रमाण है? वो बंदा प्रमाण नहीं दे पाया। 3-4 दिन कई बहस हुई थी, बहुत से लोगों से हुई, कुछ लोगों की तो मुझ पर कॉल रिकॉर्डिंग भी है साथियों, और उनकी नहीं है। कई दिन बात हुई, लेकिन सभी हाथ खड़े कर गए साथियों, किसी के पास कुछ नहीं निकला। झूठ कहते हैं साथियों, ये भारतीय शोध संस्थान झूठ बोलता है। यद्यपि मुझे ऐसा नहीं कहना चाहिए, किसी चैनल की बुराई नहीं करनी चाहिए, जबकि मैं ऐसा नहीं चाहता हूँ, लेकिन सच्चाई नहीं कहते, इसलिए मुझे थोड़ा दुख लगता है। और मैं ईमानदारी के साथ कहता हूँ साथियों, कभी भी कोई विद्वान आकर के पूछ सकता है, सबका स्वागत है, सम्मान है। इसी आशा के साथ साथियों मैं आपसे विदा लेता हूँ। जय जय श्री राधे, राधे राधे, जय श्री राधे राधे।